सर सबसे पहले तो सवाल यही मेरा आपसे रहेगा कि जियो और ब्लैक रॉक की एंट्री म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या कुछ धमाल मचाने वाली है? देखिए, जब भी एक ऐसा प्लेयर मार्केट के अंदर आता है जो बहुत डोमिनेंट होता है, और ऐसा आपने देखा भी है पास्ट में। फॉरगेट अबाउट म्यूचुअल फंड एज एन इंडस्ट्री, आप किसी भी इंडस्ट्री में आप ले लीजिए, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर में लेकर आए, चाहे आप आईटी के सेक्टर में लेकर आए, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में लाए। जब भी एक बहुत बड़ा जाइंट प्लेयर आता है, वो एक डिसरप्शन जरूर क्रिएट करता है। और स्पेशली इनटू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जहां पे डिसरप्शन एक चेंज जो एक नॉर्मल नॉर्म बन चुका है, उस केस में अगर आप बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जियो ब्लैक रॉक, जो कि ब्लैक रॉक इंटरनेशनल एक वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च फर्म्स है, वो पहले भी इंडिया में आ चुकी है म्यूचुअल फंड के तौर पे, और अब वो दोबारा आ रही है। और उनका जो ज्वाइंट वेंचर 50-50% जियो के साथ हुआ है, which has one of the most deep rooted pockets in the world, इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए। मुझे लगता है डिसरप्शन जो आएगा वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च। मुझे लगता है दे विल हैव वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च पॉसिबल। उनके पास अपनी जो टीम होगी वो बहुत एक्सपर्ट होगी, उनके जो कंप्लायंसेस होंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे। बाय डिफॉल्ट है वो भी एक सेबी के रेगुलेशन के अंदर ही आएंगे। इन दैट केस वो जो भी डिसीजंस लेंगे वो अपने कंप्लायंस के विद इन दैट रेगुलेटरी डोमेन के अंदर लेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है जो अपना वो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल सेट करने वाले हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्ट चैनल हो, वो बहुत रोबस्ट होने वाला है। वो मुझे पूरा दिख रहा है with the kind of joint venture partnership which Jio is coming with the BlackRock। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनकी टीम से मिलने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनके एक्सपीरियंस को एनकैश करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि ये एक इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज में किस तरीके से वैल्यू एडिशन करेंगे। So these are few things for which I'm really very excited to see how the Jio BlackRock is coming up with its new challenges and new ways of handling things। ठीक है सर। और इसी बीच यहाँ पे अप्पा सप्तल और आशुतोष अग्रवाल जी हमारे प्राइम मेंबर बन गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दूसरे जो तमाम व्यूअर्स हैं, हरिराम जी हो, मानस जी हो, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब सर सवाल मेरा यहाँ पर ये है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं, हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं। आप अगर म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अब तो जो सेबी है बहुत ही 100 रुपये की सिप से आप शुरुआत कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरी और यहाँ पे स्पेशलाइज जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो यहाँ पे सेबी लेके आ रही है। यहाँ पे जिस तरीके से तमाम तरह की जानकारी निकल के आ रही है, उसकी छूट दी 10 लाख रुपए तक की टिकट है। वहीं दूसरी ओर पीएमएस भी है सर। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, और ऐसे में जब यहाँ पे जियो और ब्लैक रॉक की एंट्री हो रही है सर, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं? और यहाँ पे खास तौर पे ऐसे समय में जब हम लोग जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड यहाँ पे रिलायंस का ऐसा है कि ऐसे ऐसे ल्यूक्रेटिव यहाँ पे प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है जिससे मतलब जी ललचाए रहा ना जाए, कुछ इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हर्ष, बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है इस चीज की कि एसआईएफ एक से भी एक नया इंस्ट्रूमेंट लेकर आ रही है जिसकी टिकट साइज 10 लाख रुपीज है, जिसके अंदर स्टॉक्स भी होंगे, डेरिवेटिव्स भी होंगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पूरी की पूरी कमोडिटी एज एन एसेट क्लास वर्क करेगी। तो बाय डिफॉल्ट है, हालांकि अभी कहना बहुत मुश्किल है कि जियो ब्लैक रॉक किस तरीके से अपना एसआईएफ लेकर आएगी, बट ये सेबी जिस तरीके से अपने रेगुलेशंस को बार बार चेंज कर रही है, इम्प्रोवाइज कर रही है, स्ट्रीमलाइन कर रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा रही है, जियो ब्लैक रॉक भी उन चीजों को करने में कोई पीछे नहीं रहेगा। मुझे पूरा उस पर दृढ़ता है, विश्वास है। और जिस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन इस देश में बढ़ रहा है, उसमें जरूरत है कि एक से एक कॉम्पीटिंग एएमसीज अपनी बेस्ट मेथोडोलॉजी के साथ, बेस्ट रिसर्च के साथ, बेस्ट एक्सपर्टीज के साथ आए, इन्वेस्टर्स को एक एक्सपीरियंस दें कि इन्वेस्टिंग का, कि एक इन्वेस्टिंग एज अ जर्नी कितनी यूनिक हो सकती है, एक वैल्यू चेंज ला सकती है एक इन्वेस्टर्स के करियर में। तो उस केस में मुझे पूरा विश्वास है कि जियो ब्लैक रॉक कहीं भी पीछे नहीं हटेगा, एंड आई एम श्योर दैट दे विल बी कमिंग आउट विद ऑल ऑफ द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स, चाहे वो किसी भी पिलर में हो, चाहे वो रिसर्च हो, डिस्ट्रीब्यूशन में हो, एसआईएफ्स में हो, चाहे उनके कंप्लायंस में हो, उनके इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर्स में हो। आई एम श्योर कि दे विल बी वन ऑफ द बेस्ट विद इन दिस इंडस्ट्री टू परफॉर्म। एक छोटा सा शॉर्ट में आंसर आपसे चाहूँगा बस, क्योंकि मैं आपसे बस यही समझना चाहता कि हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, और यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड जो निवेशक है 20 करोड़ के आसपास है। यूनिक की बात करें तो वो 5 करोड़ के आसपास है। सर इस बड़ी पॉपुलेशन को क्या कैटर करते हुए दिखेंगे यहाँ पर रिलायंस और ब्लैक रॉक की जोड़ी? देखिए, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बहुत रेलेवेंट है। जिस तरीके से आपने बोला कि एसआईपीज आज 100 रुपए की हो गई है, बाय डिफॉल्ट है
कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपनी मार्केट कैप को कम करने के लिए, इनफैक्ट मुझे उल्टा बोलना चाहिए, अपनी मार्केट कैप को बढ़ाने के लिए वो कोई भी स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स अडॉप्ट कर सकती है। बिकॉज अल्टीमेटली सबका मेन एम यही होता है कि किस तरीके से मैक्सिमम मार्केट कैप्स को लिया जाए अपने एम्बिट के अंदर, किस तरीके से रिटर्न जनरेट किया जाए और किस तरीके से इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही कंफर्टिंग एक्सपीरियंस दिया जाए इन्वेस्टिंग का। उस केस में बिकॉज एक जियो ब्लैक रॉक के पास वन ऑफ द हाईएस्ट कैपिटल होगी, उनके पास वन ऑफ द बेस्ट टीम्स होगी, एक्सपर्टीज पूरी होगी, तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में डेफिनेटली मदद करेंगे। और वो आप अपने इन टाइम्स टू कम आप देख पाएंगे कि वो किस तरीके से और कितने चैलेंजिंग तरीके से वो अपने इस रोल को बहुत अच्छी तरीके से निभा पा रहे हैं। ठीक है सर, एक बड़ी पॉपुलेशन को केटर करने की बात तो है ही। इसके अलावा सर अगर वेबसाइट देखें उनकी जियो ब्लैक रॉक की, जो अभी एक इनिशियल स्टेज पे लॉन्च की गई है, उसमें एक अर्ली एक्सेस भी दिया जा रहा है लोगों को कि वो पहले ज्वाइन कर लें, उन्हें पहले तमाम जानकारियां मिल जाएंगी, एक झलक मिल जाएगी क्या कुछ हो सकता है। सर अगर मैं ओवरऑल जियो ब्लैक रॉक की बात करूँ तो इनकी एंट्री जो है, मतलब इससे म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या कुछ फायदा मतलब ऑन ग्राउंड लेवल देखने को मिल सकता है, और क्या कुछ लोगों को ध्यान भी रखना चाहिए इसमें अपना पैसा लगाने से पहले? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए, जियो ब्लैक रॉक जिस तरीके से हर दिन एक नई एसेट मैनेजमेंट कंपनी आती है दिव्या, और वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपनी यूनिक एक्सपीरियंस लेकर आती है। कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग पे बात करता है, कोई क्वालिटी पे बात करता है, कोई ग्रोथ पे बात करता है, कोई अपने एक्सपीरियंस पे बात करता है। उस तरीके से मुझे पूरा विश्वास है जियो ब्लैक रॉक जिस तरीके से वो अपनी वेबसाइट लेकर आई है और वो इन्वेस्टर्स से अपना डेटा पॉपुलेट करने की बात कर रही है, इससे क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है कि सबसे पहले तो वो डेटा लेकर इन्वेस्टर्स को अवेयरनेस प्रदान करने के लिए काफी काम कर रही है। बिकॉज आज की डेट में डिजिटल युग में एक वेबसाइट होना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे ये पता चल सके कि यस, इनकी एक डिजिटल प्रेजेंस है, जहां पे उनके कौन कौन से सेंटर्स है, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके से कंप्लायंस है, क्या क्या टीम है, क्या एक्सपीरियंस है, वो सब उस वेबसाइट पे बहुत क्लियर कट मेंशन होगा। उससे इन्वेस्टर्स को भी फायदा होगा क्योंकि उनको एक अवेयरनेस आएगी कि किस तरीके से जियो ब्लैक रॉक की कंप्लायंस हो रही है, किस तरीके से ये अपना एक यूनिक मॉडल लेकर आ रहे हैं, किस तरीके से इनके फंड मैनेजर्स एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप इवेंचुअली आप देखेंगे वो अपनी ऐप भी लेकर आ जाएंगे, उनकी लिस्टिंग भी हो जाएगी कैम्स्टारबी पे, जहां पर भी वो अपना पेरेंट कंपनी बनाना चाह रहे हैं। तो इवेंचुअली ये सब के सब होना बहुत जरूरी है। एंड आई एम श्योर इन्वेस्टर्स को एक नया ऑल्टरनेट तरीका मिल जाएगा जहां पे वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनी को के अंदर। सो आई वुड रियली सजेस्ट दैट आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड नॉट ओनली मी, इंडिया में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक देखते हैं, जो एक उनके लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट कर सकती है, वो सब देखेंगे कि जियो ब्लैक रॉक के एंट्री से एक नया कंप्लीट ऑल्टरनेट एक स्पेस खुल रहा है उनके लिए, जहां वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को देख पाएंगे।